वक्त आ गया है। जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। A nice morning to all of you. आज इंग्लिश का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इंग्लिश का वह चैप्टर जो इंग्लिश में सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है और उस चैप्टर को ऐसे इंग्लिश में जज कहा जाता है, अर्थात यह चैप्टर इंग्लिश में जज का काम करता है। तो चलिए देखते हैं हम इस चैप्टर क्या है, उस चैप्टर का नाम क्या है और इस चैप्टर में को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमको जानकारियां मिलेगी। तो आपको चैप्टर का नाम बता दे, हम लोग आज चैप्टर पढ़ने वाले सिंटेक्स। आज हम लोग सिंटेक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सिंटेक्स के बारे में समझेंगे। सिंटेक्स होता क्या है? देखिए सिंटेक्स का ऐसे मतलब होता है वाक्य रचना। सिंटेक्स का मतलब वाक्य रचना। बट सिंटेक्स में हमको पढ़ना क्या पड़ेगा, इसमें किस चीज की जानकारी मिलेगी, कैसे हम सीखेंगे। सिंटेक्स का हिंदी में होता है आपका वाक्य रचना। ऐसे सिंटेक्स का एक दूसरा नाम दिया गया है। आखिर में सिंटेक्स का दूसरा नाम क्यों दिया गया, उसका कारण क्या है? सिंटेक्स जिसमें हम लोग दो शब्द, अर्थात सिंटेक्स में हम दो भाई के बारे में पढ़ेंगे। एक आपका होगा सब्जेक्ट और दूसरा ब्रदर है आपका भाई वर्ब। एक आपका सब्जेक्ट है और दूसरा वर्ब है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में समझेंगे। तो कह रहे कि सब्जेक्ट और वर्ब या टोटल सिंटेक्स के अंतर्गत, अर्थात सिंटेक्स में हम शुरू से लेकर अंत तक सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब आपस में तालमेल बैठाएगा। सब्जेक्ट कहेगा यदि हम सिंगुलर हैं तो हमारे साथ सिंगुलर वर्ब दीजिए, अर्थात सब्जेक्ट एक रहेगा तो वर्ब एक आएगा, सब्जेक्ट दो रहेगा तो वर्ब दो आएगा। क्या सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में सिंटेक्स में हम समझेंगे। सब्जेक्ट एक रहेगा तो वर्ब एक रहेगा। एक को इंग्लिश में सिंगुलर बोला जाता है और एक से ज्यादा को इंग्लिश में प्लूरल बोला जाता है। तो इसके पहले सब्जेक्ट और वर्ब से जानने के पहले हम लोग क्या करेंगे, इस केवल सब्जेक्ट के बारे में समझे कि आखिर यह सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आ सकता है, सब्जेक्ट बना कैसे, सब्जेक्ट में किसको किसको रखा जाता है। ऐसे इंग्लिश में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। कितना होता है? 8 पार्ट ऑफ स्पीच। और टोटल पार्ट ऑफ स्पीच जो भी होता है उसमें से कुछ सब्जेक्ट को दिया गया है, कुछ ऑब्जेक्ट को दिया गया है, कुछ वर्ब को दिया गया है। इंग्लिश का निर्माण कैसे हुआ? तो इंग्लिश का जो निर्माण होता है, तो सेंटेंस का जो निर्माण होता है वह सब्जेक्ट, वर्ब और एक ऑब्जेक्ट से होता है। तो कह रहे कि पार्ट ऑफ स्पीच टोटल होता है 8 और उसमें कुछ को डिवाइड किया गया कि आप सब्जेक्ट के स्थान पर, अर्थात सब्जेक्ट जैसा काम कीजिए, कुछ को वर्ब बना दिया गया और कुछ को ऑब्जेक्ट बना दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि पढ़ रहे हैं सिंटेक्स, तो सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अंतर्गत किसको किसको रखा गया है। देखिए यदि हम जनरल बात करेंगे तो आपको शायद पता होगा सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है और सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आ सकता है। देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन, यह जनरली सभी लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन आता है। जैसे हम बोले आई, वी, यू, etc, यह सब क्या आपका प्रोनाउन है। यह सब क्या है आपका प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है, इसका यूज कब किया जाता है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब कब आएगा,
और प्लूरल वर्ब कब आएगा यह सिंटेक्स बताएगा। फिलहाल हम आपको बताएं सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन आ सकता है। करें कि और कुछ आ सकता है? बिल्कुल, यह सब्जेक्ट के स्थान प्रोनाउन के अलावा आप एक बहुत ही वर्ड से परिचित है पहले से नाउन के बारे में। सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आ सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आ सकता है। तो हम नाउन के बारे में थोड़ा समझ लेंगे, नाउन क्या होता है। करेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर और कुछ आ सकता है। कोई ऐसे बोलते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर हम V4 का प्रयोग कर देंगे। सब्जेक्ट के स्थान पर V4 आता है, बोले आता है। सब्जेक्ट के स्थान पर कोई बोलता है 2 + V1 आता है, बिल्कुल आता है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर जो कुछ भी आता है वह दो हो सकता है। क्या हो सकता है? दो। अर्थात कहने का मतलब कि सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आए, प्रोनाउन आए, वर्ब है, V4 आए, 2 + V1 है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जो कुछ भी आए वह दो हो सकता है। एक या तो वह सिंगुलर हो सकता है और दूसरा प्लूरल हो सकता है। या तो वह सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है।